प्रश्न नंबर 17 7.2 का है। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को हम क्या एक्स का अवकलन ज्ञात करते हैं, यानी एक्स की घात 2 का अवकलन करने पर हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं माना कि एक्स स्क्वायर बराबर टी, और यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर डी टी बटा डी एक्स। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, डी वाई बटा डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स की घात एन है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, एन बार आ जाएगा, एक्स की घात एन माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रयोग इसका फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। एन का मतलब हमारे पास 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और एक्स की जगह ये एक्स लिखा, और यहाँ एन माइनस 1 है, 2 में से 1 माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 माइनस 1 एक ही आएगा, तो ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। अब डी एक्स का मान ज्ञात करना, 1 से गुणा कर दो, डी एक्स इंटू 2x, और यह 2 में से 1 गया तो पीछे बच गया 1, ये 1 लिखा, ये हो गया डी टी। अब डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो डी टी बटा क्या हो जाएगा 2x, ये समीकरण हमारे पास 1 हो गया। अब लिखते हैं पुण्य प्रश्न अनुसार, ये पुण्य प्रश्न अनुसार। तो सब प्रश्न हमारे पास क्या था, प्रश्न हमारे पास था ये x बटा ई की घात एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब इसकी जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर समाकलन x का x लिखा, और यह ई का ई लिखा, इसकी जगह हमें क्या माना, t माना, ये t, और डी एक्स का मान क्या है, ये डी टी बटा 2x, ये 2x, x से x कटा, और ये 2, यह समाकलन का चिन्ह लगाया, यह डी टी बच गया अंदर, और नीचे बच गया ई की घात t, और ये 2 यहाँ बाहर लिख दिया, ऊपर लगा दिया 1, ये 2 नीचे लिखा हुआ ना, इसका मतलब 1 बटा 2 ए डी टी। अब हम इसका समाकलन ज्ञात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये इसको आगे माइनस लिख सकते हैं, ई की घात ही है ना, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या होगा 1 बटा 2 समाकलन ई की घात माइनस टी, और ये हो गया हमारे पास टी टी। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं, समाकलन ई की घात एक्स, यहाँ जाएगा डी एक्स बराबर क्या होगा, ई की घात एक्स प्लस सी होगा। अब ध्यान से देखो, ये ई की घात एक्स प्लस में है, या ई की घात माइनस में है, तो हम इसका सरल कैसे करेंगे, ये लिखेंगे हम 1 बटा 2, और जो ई की घात माइनस टी है ना, तो ये लिखेंगे ई की घात माइनस टी, और जो इसका जो समाकलन है ना, ये टी माइनस में है, ये जबकि हमारे पास ये एक्स क्या प्लस में है, तो इसका वापस अवकलन याद करेंगे टी का, तो लिखेंगे 1 बटा डी टी माइनस टी, टी की घात माइनस है ना, ये टी की घात माइनस कर दिया, और यह आ जाएगा हमारे पास प्लस में सी लगा दो, क्योंकि ये समाकलन के यहाँ पर, तो प्लस में सी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ 1 बटा 2 ई की घात माइनस टी, बट्टे में क्या लिख देंगे, ये टी है तो माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 आ गया, प्लस सी। अब आप गुणा कर लो, इसको गुणा करो तो क्या आ जाएगा, ई की घात माइनस टी बटा 2 को माइनस 1 से इंटू किया तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये प्लस का सी हो गया। अब आप क्या करो, टी का मान वापस रख दो, तो टी का मान क्या है हमारे पास, टी का मान वापस रखो तो ई की माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या लिखेंगे, माइनस का 2 प्लस सी यहाँ कर दो, ये हटा दो आप, प्लस सी। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा और परिवर्तन कर सकते हैं, इसको नीचे भी लिख सकते हैं, उत्तर चाहो तो ये भी राइट ही है, चाहो तो नीचे लिख सकते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 2, ये ई एक्स स्क्वायर और प्लस सी। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा, और आपको लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है। धन्यवाद।